सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा सैमसंग गैलेक्सी M31s के बारे में। ठीक है। सो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये ऐसा फ़ोन है जो हम लोग को एक तरह से डिसअपॉइंट किया काफ़ी हद तक। तो मैं आपको पूरी बात बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है। सो मैं एक बात बताता हूँ कि जो एक सक्सेसर होता है किसी भी प्रोडक्ट का, तो वो उसका काम वो होता है कि जो उसका लास्ट जनरेशन था, मान लीजिए हमारा कोई भी पुराना फ़ोन है, उसका अगर कोई सक्सेसर आ रहा है तो वो उस पुराने फ़ोन की जो दिक्कतें हैं उनको सॉल्व करेगा और साथ ही साथ नए अपग्रेड्स भी लाएगा ताकि एक कंज्यूमर को बेटर ऑप्शंस देखने को मिले। ठीक है। सो ये एक रूल है बेसिक सा। ठीक है। सो अब यहाँ हुआ क्या है, जब सैमसंग गैलेक्सी M30 आया था तो वहाँ पे यूज़र्स को परफॉर्मेंस वाइज भी थोड़ी बहुत दिक्कतें देखने को मिली थी। कैमरा थोड़ा बहुत एवरेज था कंपटीशन के हिसाब से। ठीक। सो M30 आया, उस चीज़ को ठीक करने के लिए उसने नया प्रोसेसर भी लाया, Exynos 9611। बैटरी भी 1000 mAh से बढ़ा दी। ठीक है। और बेसिक से थोड़े बहुत चेंजेस थे और कैमरा भी इम्प्रूव था। फिर इसका जो सक्सेसर था जो कि था M31, उसने क्या किया कि जो M30s की जो प्रॉब्लम्स थी, जो उसके बिल्ड में दिक्कत थी, उसको उसने सॉल्व किया। जो बेस रैम वेरिएंट थी वो 4 GB की बजाय 6 GB हो गई ताकि यूज़र्स को लैग वैग्स ना देखने को मिले। थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट था M31 में कि उसमें एक एक्स्ट्रा कैमरा भी देखने को मिला था, मैक्रो लेंस। और ओवरऑल भी इम्प्रूवमेंट था, काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट था M31 में। ठीक है। जो कि M30s की दिक्कतों को काफ़ी ज़्यादा तक सॉल्व कर दिया था। तो मैंने सैमसंग गैलेक्सी M30, M30s, M31 इन तीनों प्रोडक्ट्स का मैंने रिव्यू किया है, लॉन्ग टर्म वाला। और अगर आपने इन तीनों वीडियोस को देखी होंगी तो वहाँ पे आपने एक चीज़ तो नोटिस की होगी कि हर जगह अगर मान लीजिए मैं आपका फ़ोन रेकमेंड कर रहा हूँ, लेकिन एक बट ज़रूर मैं बोलता था जो कि उसके लिए परफॉर्मेंस के लिए था। क्योंकि एक परफॉर्मेंस ही उसका एक ऐसा फैक्टर था M30 सीरीज़ का, अगर फ़ोन लेने जा रहे हैं तो उसके परफॉर्मेंस की वजह से लेते रहते रह जाते थे कि 9611 इतना मतलब पॉपुलर प्रोसेसर नहीं है, इतना पावरफुल भी नहीं है कि हाँ वो डे टू डे मतलब जो गेमिंग वाले बंदे होते हैं उनके लिए ठीक नहीं कहा जा सकता। गेम चलता है वो दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हाई ग्राफिक्स में या फिर लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए जो फ़ोन देख रहे हैं उनके लिए दिक्कत हो जाती थी। सो अब मेन प्रॉब्लम क्या है M31s के साथ। ठीक है। जो नया सैमसंग का फ़ोन है वो 30 जुलाई को लॉन्च हो रहा है और जो लीक्स आई हैं, ठीक है, लीक्स है और अमेज़ोन पे लिस्ट भी हो गया है एक तरह से। भले उसने स्पेक्स नहीं बताए लेकिन हाँ जो लीक्स आई हैं वो यही कहती हैं कि जो M31s है और M31 है वो एग्जैक्ट सेम फ़ोन्स हैं। ठीक है, एग्जैक्ट। अब उसमें डिफरेंसेस क्या हैं? 4 डिफरेंसेस हैं बेसिकली। पहला, पंच होल डिस्प्ले। ठीक है। दूसरा, कैमरा लेआउट चेंज हुआ है। तीसरा, एक ऑप्शन है सॉफ्टवेयर में सिंगल टेक करके जहाँ पे आप डिफरेंट कैमरा से डिफरेंट वीडियो एक साथ बना सकते हैं, वो एक फ़ीचर है। वन UI का ही फ़ीचर है जो कि आया है M31s में। और चौथा, हमको 25 वाट का चार्जर देखने को मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स बजाय 15 वाट के। ठीक है, ये डिफरेंसेस हैं, मेजर चार ये डिफरेंस है। ठीक है। सो जो प्रॉब्लम की वजह है वो है इसकी प्राइस। क्यों? क्योंकि जो भी लीक्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप ये फ़ोन M31s 20,000 रुपये तक का आएगा और वहाँ से ये अप जाएगा। मतलब हमको M31s बेस वेरिएंट 6 GB 64 GB वेरिएंट हमको 20,000 रुपये का देखने को मिलेगा। अब आप बोलोगे भाई ऐसा क्यों? ठीक है, उससे कम भी तो आ सकता है। मैं आपको बताता हूँ कि क्यों वो इससे कम में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि साढ़े 16,000 से हमारा M31 शुरू होता है जो कि एग्जैक्ट मतलब इंटरनल्स एग्जैक्ट सेम है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब 16,500 से वो शुरू होता है, वो 17,500 तक जाता है। ठीक है। अब उससे अब आपने ये भी बात नोटिस की होगी कि जो M21 है वो एग्जैक्ट M30s है। ठीक है, एग्जैक्ट वो M30s है। ठीक है। और वो शुरू होता है 14,000 से, जो कि आता है वो भी 16,000 तक। मतलब जो 14,000 से 20 17,500 18,000 तक का जो प्राइस गैप वो भरा हुआ पहले से ही। तो ये आएगा 20,000 के अराउंड ही, लेकिन 20,000 के ऊपर नहीं आएगा, ये भी बात ध्यान रखिएगा उसका बेस वेरिएंट। सो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, प्राइस के अलावा भी एक बड़ी प्रॉब्लम है जो कि एक्सपेक्टेशंस थी हमारी M31s के साथ कि ये जो कि M30 सीरीज़ की जो साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो है उसके प्रोसेसर, उसको वो अपग्रेड करेगा। लेकिन ये नहीं हुआ है इसके साथ, हमको वही एग्जैक्ट Exynos 9611 देखने को मिलेगा। तो एक तरह से यूज़र्स को सैमसंग ने डिसअपॉइंट किया है कि एक सेम चिपसेट जो हम पिछले 2 जेन से देख रहे हैं वो हमें दोबारा से कंटिन्यू होने को मिलेगा और थोड़े महंगे प्राइस पे। अगर मान लीजिए ये 20,000 का फ़ोन सब चीज़ें सेम होती, प्रोसेसर अपग्रेड हो जाता, Exynos ही लगाते लेकिन अपग्रेडेड लगाते,
लेकिन वो भी सैमसंग ने नहीं किया। सो जो ये पूरी वीडियो का अंत ये निकला कि जो सैमसंग के साथ हम लोग की एक्सपेक्टेशंस थी कि वो M30 सीरीज़ की जो मेजर प्रॉब्लम थी, जो कि इसका प्रोसेसर, उसको सॉल्व करेगा, उस चीज़ को उसने सॉल्व नहीं किया है। उसके बजाय उन्होंने एक ऐसी चीज़ को अपग्रेड किया जो कि इतना मतलब नहीं रखती है, क्योंकि थोड़े से मिलीमीटर स्क्रीन के लिए क्या आप 3,500 रुपये खर्च करोगे? साफ बात है, 3,500 रुपये क्या आप खर्च करोगे पंच होल डिस्प्ले के लिए? बस वही है कि आप खर्च करोगे? नहीं करोगे भाई। अगर आपको सेम स्पेक्स चाहिए तो आप M21 भी जाके उठा सकते हो। तो अब प्राइस डिफरेंस देखिए, क्योंकि एक तरह से मैं बोलूँ कि M31s का कोई सीन सेट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि स्पेक्स तो सेम है। अगर मान लीजिए स्पेक्स सेम नहीं होते तो चलो कुछ बात होती, स्पेक्स भी सेम है, डिफरेंसेस भी इतने नहीं हैं, फ़ोन भी इतना महंगा है, क्या सीन है उसके साथ कुछ पता नहीं चल रहा। अगर आप अभी भी फ़ोन लेने जा रहे हो तो आप M31 जाके पिक कर लो भाई, साफ बात ख़त्म। M31s ना लेना। अगर वो 20,000 तक का आएगा तो कंफर्म ना लेना भाई, साफ बात, लिख के ले लो, मत लेना उस फ़ोन को, क्योंकि आपको सेम यूज़र एक्सपीरियंस उससे भी मिलेगा, इससे भी मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना बात मेरी? सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और कमेंट्स में आओ, अपने थॉट्स बताओ, और मेरी जो तीनों वीडियोस हैं M30, M31, M30s, इन सब को जाके देख लो। सो थैंक्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।